हेलो एवरीवन, बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के जो भी करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी वीकली रिवीजन की क्लास आती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी वीकली रिवीजन की क्लास में देखते हैं क्या कुछ हमने पिछले हफ्ते पढ़ा। तो सबसे पहले डेज के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, तो 1 जनवरी को शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है और थीम क्या ली गई है, तो परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। ओके, यानी कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी 2024 को ही हमने डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया, 66 नंबर का। किस नंबर का, तो 66 नंबर का हमने स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ का, जरूर याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 193 नंबर की हमने जयंती मनाई थी। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरे भारत में पहला बालिका विद्यालय खोला, यानी बालिकाओं के लिए समर्पित एक विद्यालय खोलने वाली पहली महिला कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और 4 जनवरी को हमने विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। हम सब ने ये भी पढ़ा था कि जो लुई ब्रेल थे, फ्रांसीसी शिक्षक थे, इन्होंने ब्रेल लिपि की स्थापना करी, ब्रेल लिपि का आविष्कार करा, जिसकी वजह से जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वो पढ़ सकते हैं और अपनी अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस हमने मनाया। 2024 के लिए थीम क्या है, तो लड़ाई का अधिकार। इसके बाद 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार में किस राज्य ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये काम करा है गुजरात ने। ओके, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है, 2023 चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कोनेरू हम्पी के बारे में। तो कोनेरू हम्पी ने क्या करा है, ये रिकॉर्ड बना लिया है महिला स्पर्धा के तहत। स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 के बारे में बात करेंगे, तो ये खिताब किसने जीता है, तो अनाहत सिंह के द्वारा ये खिताब जीता गया है। ओके, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आईओसी का अगला मानव संसाधन निदेशक कौन बनेगा, तो हमने इनके बारे में पढ़ा था। ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर के रूप में आईओसी के लिए नियुक्त करी गई है रश्मि गोविल। ओके, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन हुआ है, तो ये कांगो से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है फेलिक्स त्सेसिकेदी। ये क्या बने हैं, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसके राष्ट्रपति बन गए हैं अभी नए। हमने डेजर्ट साइक्लोन 2024 के बारे में पढ़ा था। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत के द्वारा किया जा रहा है, किसके साथ में, तो यूएई के साथ में किया जा रहा है, थार रेगिस्तान में। 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने देशों को शामिल करने की पुष्टि की गई है, तो 5 देशों को शामिल किया जाएगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिक्स के द्वारा 6 देशों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है ना। सदस्य बनने के लिए 5 देश इसमें शामिल होंगे, जिसके बारे में हमने डिटेलिंग में पढ़ा था। पीएम मोदी ने अयोध्या में कितनी ट्रेनों का उद्घाटन किया था, तो ये भी हमने पढ़ा था कि 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो स्टार्ट की जाएंगी कहाँ पर, तो इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर, तो अयोध्या में किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को। चीन के नए रक्षा मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो डोंग जून इनका नाम है और इनको चीन के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति करी गई है। 12वां दिव्य कला मेला कहां पर आयोजित किया गया है, तो 12वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है सूरत में। कहां पर, सूरत में इसको आयोजित करा गया है। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की कौन सी किस्त को मंजूरी दे दी है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जिस चुनावी बॉन्ड को मंजूरी दे दी गई है उसका नाम है 30वीं किस्त की मंजूरी दे दी गई है। इस बात को समझ लेंगे। 2023 में यूपीआई ने वर्ष प्रति वर्ष कितने प्रतिशत अधिक का लेन देन किया है, तो 42% का जो लेन देन है वो किया गया है 2023 में यूपीआई के लिए। तहरीक ए हुर्रियत जम्मू और कश्मीर को किस कानून के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया, तो देखो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक संगठन है और इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है यूएपीए की जो कानून है उसके तहत। इसका नाम क्या है, तो तहरीक ए हुर्रियत। ओके, और वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले डेविड वार्नर किस देश से संबंधित है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ओके, और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है वनडे सीरीज से। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन सा बन गया, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, जम्मू और कश्मीर के बारे में पढ़ा था। जम्मू कश्मीर ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू कर दिया है। ओके,
और इसके तहत पीएम विश्वकर्मा योजना मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि इसके तहत क्या किया जाएगा, एक दो तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। एक 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसको बेसिक ट्रेनिंग कहा जाएगा, और एक 15 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसको एडवांस ट्रेनिंग कहा जाएगा। और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद में एक टूल किट भी दिया जाएगा 15,000 रुपए का। ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी। निविया इंडिया द्वारा किसी अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है गीतिका मेहता। तो गीतिका मेहता को निविया इंडिया का प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। किया इंडिया का नया सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं किया इंडिया कहाँ की कंपनी है, किया कहाँ की कंपनी है, तो दक्षिण कोरिया की कंपनी। इस बात को जरूर याद रख लेंगे। किया इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति करी गई है ग्वांगगू ली की। किसकी नियुक्ति करी गई है, ग्वांगगू ली की। चार्ट में प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो चार्ट में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है सुखसेस मसरा को। किसको नियुक्त किया गया है, सुखसेस मसरा को। क्लियर, नाम याद रख लेंगे। विपक्षी दल के नेता थे और भी वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 10 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। ये जो लोरियल कंपनी है इसकी उपाध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये प्रयागराज में किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए वायु सीमा घटाकर कितनी कर दी गई है, तो इसको 50 वर्ष कर दी गई है। पहले क्या थी, 60 साल थी। किस राज्य के द्वारा किया गया, तो झारखंड के द्वारा किया गया था। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो सोरेन है। ओके, प्रदूषण से बचाव के लिए कहां पर 200 इको बसों का अनावरण किया गया है, तो गुवाहाटी के बारे में बात करेंगे। आसाम की राजधानी गुवाहाटी, वहां पर 200 इको बसों का अनावरण किया गया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक है बिन्नी बंसल। इनके द्वारा क्या लॉन्च किया जाएगा, एक नया स्टार्टअप के को लॉन्च करने के बारे में बात किया गया है। तो स्टार्टअप का नाम है ओपडोर। क्या नाम है, ओपडोर। ओके, डिजिटल भुगतान ऐप को आरबीआई के द्वारा भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया, यानी कि जो हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, अब हम टाटा पे के माध्यम से भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है, तो ओला इलेक्ट्रिक है। और आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। जैसा कि हमने पढ़ा था आयुष्मान योजना के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग में मैंने अपनी क्लास में आपको बताया था कि एक जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं वो 5 लाख रुपए तक का बीमा करा सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा, और सरकारी जो हॉस्पिटल्स है वहां से सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। इसी तरीके से जो राजस्थान सरकार है उसकी भी एक योजना थी चिरंजीवी योजना। इसके तहत 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा, और सरकारी और निजी जो हॉस्पिटल्स हैं उन दोनों जगहों से आप इस बीमा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस बीमा के माध्यम से, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से सुविधाएं ले सकते हैं। तो इन दोनों योजनाओं को राजस्थान में क्या कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता प्रोफेसर का निधन हुआ है। इनका नाम पूछा जा रहा है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और विजेता है, प्रोफेसर है, इनका निधन हो गया है। इनका नाम है वेद प्रकाश नंदा। केवेम्पू पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो सुषेंद्रु मुखोपाध्याय को मिला है, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। ये बंगाल से बिलोंग करते हैं और 90 से अधिक इन्होंने साहित्य लिखा। 5 किलोमीटर मैराथन का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया, तो केन्या से बिलोंग करती हैं बिट्राइस चेबेट। इनके द्वारा 5 किलोमीटर मैराथन का, देखो एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर BR कंबोज के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने अच्छा, इनको एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। एस स्वामीनाथन कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे, तो उनकी याद में ये पुरस्कार हर साल प्रदान किया गया है। चंडीगढ़ जो हरियाणा का जो कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह, उसके ये कुलपति हैं प्रोफेसर BR कंबोज। ओके, बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायमूर्ति को नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नलसा का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में बनाया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं, तो कमांडिंग इन चीफ बने हैं संजय जसजीत सिंह। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर के रूप में हम इनको समझ सकते हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। ओके, एयर इंडिया के कारपोरेट मामलों के विभाग का ग्रुप हेड कौन बन गया है, तो P बालाजी एयर इंडिया के कारपोरेट मामलों के विभाग के ग्रुप हेड बन गए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बनाए गए हैं, तो रणधीर जायसवाल भारत के विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। अडानी पोर्ट्स के MD के रूप में करण अडानी की नियुक्ति करी गई है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है,
तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है आरिफ मोहम्मद, जो केरल के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा। आगामी वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुख्य अतिथि पेट्र फियाला कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। वाइब्रेंट गुजरात मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। भारत का पहला ISCC प्लस प्रमाणन किसे दिया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत का पहला ICC प्लस प्रमाणन दिया गया है, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये रिवीजन में हम फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यकाल संभाल लिया है? तो रसिया इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा 2024 में। 1 जनवरी को अनाउंसमेंट कर दी गई है रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ओमान कर रहा है। हमने पढ़ा था कुवेंपु पुरस्कार शिशेंद्रु मुखोपाध्याय को दिया जा रहा है। और अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान किसे दिया जा रहा है? तो प्रोफेसर एंड्रयू स्क्रूज को दिया जा रहा है। और यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो नदिया कैनविनो अब यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष होंगी। और NARCL के MD के रूप में P संतोष की नियुक्ति करी गई है। और जल प्रबंधन के लिए CII जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया है हीरो मोटोकॉर्प को। और इसके बाद नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्ति करी गई है दिनेश त्रिपाठी की, इनका नाम याद रख लेंगे। और ARIA के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो शशि सिंह की नियुक्ति करी गई है। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो गोवा में मिला है, दक्षिणी गोवा में मिला है, महादेव मंदिर में। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख। एडिडास चीन के बाहर किस स्थान पर पहला एशिया GCC स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु में ऐसा करेगा। पृथ्वी विज्ञान योजना स्टार्ट कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और पृथ्वी प्रणालियों की समझ के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। और साथ में ही NIIFL ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो स्क्रीन पर आप संजीव अग्रवाल को देख रहे हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई? तो रश्मि शुक्ला जी की नियुक्ति करी गई है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए? तो विकासशील बन गए हैं। और सेबी के कार्यकारी निदेशक या सेबी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन बन गए हैं? तो जी राम मोहन राव बन गए हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा दर्जा दिया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है ये। और भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो CII के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा गया है। भारत सरकार के द्वारा कहां पर भारत पार्क स्थापित करने की योजना है? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा। भारतीय जो प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए। जो गुणोत्सव 2024 है ये पहले कहाँ स्टार्ट की गई है? तो असम में स्टार्ट करी गई है। और इस शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। 2017 से स्टार्ट कर दी गई है, 2024 तक चलने वाली थी, और इस समय इसका 5वां संस्करण है। नेपाल के द्वारा भारत को अगले 10 वर्षों में कितने बिजली का निर्यात किया जाएगा? तो 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात किया जाएगा, और इसके लिए नेपाल तैयार हो गया है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।